हेलो फ्रेंड, आज हम आपको रीजनिंग में पासा चैप्टर सिखाएंगे और ये पासे का फर्स्ट पार्ट है। जितनी भी डिटेल है वो हम इसमें आपको बताएंगे और आप अपनी बुक में वो सब क्वेश्चन ढूंढें जो आज की वीडियो से कनेक्टेड होंगे। हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में ही आपके पासे के 60% तक के सवाल खत्म हो जाएं। दूसरी वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें खुले पासा से रिलेटेड बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको पासे की बात बताते हैं। ठीक है, पासा, पासा एंड डाइस। डाइस देखिए जरा, पासा दो प्रकार का होता है, एक मानक और एक साधारण। दो प्रकार का, ये स्टैंडर्ड और ये सिंपल। आप बुक में अगर देखते हैं तो 90% बुक में यही क्वेश्चन होते हैं। बुक में आपको साधारण पासे के ही क्वेश्चन मिलेंगे और एग्जाम में भी आपको साधारण पासे के ही क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब आपको साधारण पासा ही सीखना होगा, इसका मतलब। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बुक वाले ने साधारण पासे के सवाल रखे हैं तो मानक पासे का क्या रोल है। हाँ, एक बात और, मानक पासे को ही समझना है और साधारण पासा क्लियर हो जाएगा। उदाहरण के लिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। ये एक सर्कल है और इस सर्कल में कुछ पर्सन हैं, मान के चलते हैं 10 लोग हैं यहाँ पर, और इस 10 लोगों में से अगर आपको क्लियर हो जाए कि बॉय कितने, मतलब या तो आपको क्लियर हो जाए बॉय के बारे में या फिर गर्ल के बारे में, दोनों में से किसी एक के बारे में पता लग जाए तो आप क्लियर बता देंगे दूसरे वाले को। ठीक है, मान के चलें अगर लड़कों की संख्या 3 हो जाए तो लड़कियों की संख्या 7 होगी, दोनों मिलके 7 हो जाएगा। पासा भी सेम इसी तरीके से होगा। जरा पासे के बारे में देखिए, जरा मैं आपको क्लियर करता हूं, बहुत स्लो बताऊंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। मानक पासा देखो जरा, अगर हम लूडो की बात करें, लूडो, जो लूडो है वो मानक पासा होता है। मतलब खेलने वाला जो पासा है, खेलने वाला पासा वो मानक पासा होता है। सिर्फ सवाल करने में साधारण पासे का प्रयोग करा जाता है। ओके, अब जरा मानक पासे की पहचान बात करते हैं। जरा मानक पासा, इसकी पहचान है कैसे। ओके, वह पासा जिसकी प्रत्येक दो विपरीत सतह, दो विपरीत सतह का योग 7 हो। ये है हमारा, देखो ये जो प्रत्येक वर्ड लिखा है ये है देन इसका इंपॉर्टेंट रोल। मतलब अगर हम बात करें 2 के अपोजिट तो 5 और 1 के अपोजिट 6 और 3 के अपोजिट 4, ये हैं इनके विपरीत। अब जरा बात समझिए, विपरीत का मतलब अगर आपको 2 दिखाई देगा तो 5 नहीं दिखाई देगा, 5 उसके अपोजिट फेस पर होगा, उन दोनों का टोटल 7 होना चाहिए। अब जरा यहां से एक बात बहुत कंफ्यूज करती है कि अगर पासा है, मान के चलिए ये वाला, आपको 3 फेस ही दिखाई देंगे पासे के, कभी भी 4 नहीं देख सकते आप। उन 3 में देखने के बाद आप डिसाइड देखने से ही कर देंगे वो कौन सा पासा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ये 3 सतहों को जोड़ने की जरूरत नहीं है।
ज्यादातर बुक्स इन तीनों सतहों को जोड़ने के लिए बोलता है कि इन तीनों का योग अगर 7 हो जाए या 7 से कम हो जाए, बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको 2 के विपरीत 5 होता है, 1 के विपरीत 6 और 3 के विपरीत 4। बस आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मानक पासे का रूल क्या है। बस इसके अलावा आप अपने माइंड पर कोई भी ज़्यादा वर्कलोड ना डालें। ऐसा नहीं है कि आप इसके अलावा कुछ नहीं। देखो मैं आपको दिखाता हूं अब सवाल कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहली कंडीशन, एक पासा बनाएगा वो और वो पूछेगा ये पासा कौन सा है। मान के चलिए ये वाला पासा बना दिया मैंने, दिया हुआ चित्र में कौन सा पासा है, कौन सा पासा है। देखिए जरा इस पासे की बात करते हैं। मैंने अभी जैसा कि आपको बताया, मानक पासे में जब आपको 2 दिखाई देगा तो 5 उसके पीछे होना चाहिए। अगर 1 होगा दिखाई देगा तो 6 उसके पीछे होना चाहिए। मतलब जो विपरीत अंक होते हैं अगर वो दोनों एक साथ दिखाई दे जाएं, देन वो पासा होगा साधारण। क्योंकि 2 और 5 दोनों अपोजिट होते हैं, इसलिए पासा हो गया। पहला क्वेश्चन साधारण। अब जरा हम दूसरे पासे की बात करते हैं। देखो जरा एग्जाम में जो सवाल पूछता है वो बहुत कंफ्यूज करता है। चित्र में कौन सा पासा है, कौन सा पासा है। अगर अब हम इसकी बात करें तो जरा देखिए, 1 के विपरीत 6 होता है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, 2 के विपरीत 5 होता है देन वो भी दिखाई नहीं दे रहा, और 3 के विपरीत 4 होता है वो भी दिखाई नहीं दे रहा। तो आप इसे कंफर्म मानक पासा लिखेंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमसे उसने पूछा है कौन सा पासा है और आप उसके पीछे अपने आप लिख रहे हैं। क्योंकि जो पीछे की 3 सतह बची हैं वहां तो कोई सा भी अंक हो सकता है, 5, 4 और 6, इन तीनों में से कोई भी अंक आ सकता है। इसलिए इस पासे का आंसर होगा निर्धारित नहीं, निर्धारित नहीं। क्योंकि अगर आप इन्हें जोड़ते हैं तो आप इसे साधारण बना देंगे। देखो एग्जामिनर इतना पागल नहीं है कि आपसे बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा। अगर वो इस क्वेश्चन में आपसे पूछे 2 के विपरीत बताओ, 2 के विपरीत बताओ, एक पासा देकर वो आपसे 2 के विपरीत पूछे और 4 ऑप्शंस दे दे, A, B, C और एक D। जरा देखिए जरा सवाल, अगर वो इस पासे को देकर 4 ऑप्शंस दे देता है तो आप बस जरा ये देखिए कि इसके 4 ऑप्शंस, देन A, B, C और एक D। अगर 2 के विपरीत उसने यहाँ पर 5 लिख दिया और उसके बाद 4, 6, 5, यहाँ पर 3 और यहाँ पर कोई नहीं लिखे, तो देखिए जरा 2 के विपरीत मानक पासे में 5 होता है, लेकिन ये मानक पासा तो है ही नहीं, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। ओके, जब मानक क्लियर रहता है पासा सिर्फ तब होता है मानक, वरना नहीं रहेगा। बस आप ये बात याद रखिए, मानक और साधारण में कंफ्यूजन खत्म। आपको सिर्फ मानक पासा ढूंढना है। अगर वो मानक होता है तो आपका सवाल क्लियर, और नहीं होता तो वो साधारण पासा हो जाएगा। ओके, अब हम क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन जो होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, आप जरा बस अभी नहीं देखिए। मैं आपको पहले पहला टाइप दिखाता हूं, देन टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट। देखो जरा इस फर्स्ट टाइप के सवाल में वो क्या करेगा, वो आपको 2 पासे बनाकर देगा। ये हैं 2 पासे, 2, 3, 4, 5, 6 और 3। वो 2 पासे बनाएगा
3 भी बनाएगा, 4 भी बनाएगा, उन पर यहाँ पर अंक भी लिखेगा, कलरों के नाम भी लिखेगा, चिन्ह भी बनाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ सवाल देखना है आखिर करना क्या है। आगे लिख देगा वो 3 के विपरीत बताओ, 3 के विपरीत बताओ, या 4 के विपरीत, या 1 के, या 2 के, या 6 के, या 5 के, किसी के भी पूछ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जरा देखिए, इन दोनों पासों में एक अंक पर पॉइंट करना जो दोनों में कॉमन होगा, उसको पॉइंट करके और जैसे घड़ी घूमती है ऐसे घुमा देना। ओके, घुमाने का मतलब बता देते हैं जरा। 3 2 4, 3 2 4, 3 2 4, घड़ी की तरह ऐसे चलेंगे अंक, 3 2 और 4। उसके बाद वहां पर है 3 5 और 6। एक पासे पर 1 से लेके 6 तक अंक होते हैं, और जो अंक 2 बार लिख दिया है आप उसे काटिए, और जो वहां पर गायब है 1 से लेके 6 तक उसे लिख दीजिए। एक आ गया, मतलब जो अंक ऊपर है वो नीचे वाले के विपरीत, और जो नीचे है वो ऊपर वाले के विपरीत। ओके, अब जरा ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। सवाल था 3 के विपरीत बताओ, तो 3 के विपरीत 1 1। अगर बोलता है वो 2 के विपरीत बताओ देन 5। अगर वो 4 के पूछता है देन 6। अगर 1 के पूछता है देन 3, 6 के पूछता है देन 4, 5 के पूछता है देन 2। हो गया हमारा पहला सवाल। ओके, टाइप फर्स्ट का पहला सवाल। देखो जरा, फिर से एक बात बताता हूं मैं वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, आप उनके जवाब जरूर दें। और हाँ, यहां पर अंक लिखे हैं, रंगों के भी नाम लिखेंगे, वो जो रंग कॉमन होगा उसे बाहर निकालिए और घुमा दीजिए। सेम प्रोसीजर एकदम। पहला टाइप था हमारा। जरा दूसरे की बात करते हैं, सेकंड टाइप। इसमें सेकंड टाइप क्या है जरा, सेकंड टाइप अब वो क्या करेगा, 2 पासे फिर बनाएगा, और इन 2 पासों को बनाने के बाद वो इन पर अंक लिखेगा 2 3 5 और 3 5 1। देखो जरा, एक पासा तो वो ऐसा बनाएगा जिसमें एक अंक कॉमन होगा, और 2 पासे फिर वो ऐसे बनाएगा एक टाइप जिसमें वो 2 अंकों को सेम देगा। देन ये वाला पासा हमारा इंपॉर्टेंट है। जो अच्छे सवाल हैं एग्जाम के उनमें यही सवाल आते हैं। ऐसा नहीं है कि वह आपको सर्कल घुमा के सवाल देगा क्लॉकवाइज और आपका आंसर निकल आएगा। लाखों बच्चे पेपर देते हैं, उन सब को वही मेथड आता है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये आता है और कुछ को नहीं आता। इसमें वो किसी के भी विपरीत पूछ सकता है जो 2 अंक समान हैं। देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी 5 यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों सेम कंडीशन है। मान के चलिए 5 यहाँ ना होके यहाँ पर होता और यहाँ 1, ऐसा भी तो होगा। अब देखिए जरा, 3 से तो 3 कट गया और 5 से 5, जो बचा वो विपरीत हो गया। देन 2 के विपरीत 1। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती, वो आपसे 3 के विपरीत भी पूछ सकता है और 5 के भी पूछ सकता है। देन प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट है। देन ये रोल देन इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है, आप देखिए जरा, हमारे एक पासे पर 6 अंक लिखे होते हैं। 6 में से हमने 2 के बारे में बता दिया, ये वाले 2 क्लियर हो गए। अब हमारे पास बचते हैं 4 अंक। उस 4 अंक में से 3 और 5 ये तो अपोजिट हो नहीं सकते कभी भी, इसलिए इन दोनों अंकों के बाद जो बचे, मैं फिर से बात करता हूं, रिपीट, 6 अंकों में से 2 अंक तो हमारे हो गए, 4 अंक बचे। उन 4 अंकों में से 2 अंक ये रहे, 2 बचे, और जो 2 बचे
वो 3 के अपोजिट हो सकते हैं और 5 के भी अपोजिट हो सकते हैं। मतलब अगर वो सवाल में पूछता है इन पासों को देकर कि 3 के विपरीत बताओ, तो ऑप्शंस में 4 या 6 जरूर देगा। ओके, ये है हमारा सेकंड टाइप। ओके, जिसमें 2 अंक कॉमन होते हैं। ओके, बात करते हैं हम जरा नेक्स्ट वाले की। देखो जरा थर्ड टाइप, देखिए जरा थर्ड टाइप, ये वाला पासा कैसा है। वो इस वाले पासे में आपको कोई भी अंक कॉमन नहीं देगा, देन 1 2 3 और उसके बाद 5 4 6। सवाल ऐसे लिखेगा, कोई भी अंक कॉमन नहीं है। लेकिन इस टाइप के सवाल में जब कोई भी अंक कॉमन नहीं होता तो ऊपर वाली सतह देन ऊपर वाली सतह के विपरीत हो जाएगी। मतलब 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4। मतलब इधर वाली सतह इधर वाली के और लेफ्ट वाली के और राइट वाली के। पासे के सिर्फ ये 3 टाइप के सवाल होते हैं जो वो मिला कर देते रहते हैं। अब मैं आपको सवाल दिखाता हूं वो क्या क्या करेंगे। ओके, उन सवालों को आप देखिए। देखो वो इन तीनों मेथडों को एक साथ मिला देगा। अब एक साथ मिलाने के बाद सवाल आपको तब करना होगा, अदरवाइज आपका सवाल पॉसिबल नहीं है कि हो जाए। दिखाता हूं मैं अब आपको। देखिए जरा, वो आपको पासे में बनाएगा, एक साथ बनाएगा। आप एग्जांपल देखिए, वो पासे बनाएगा एक साथ 4 पासे। ये हैं 4 पासे और वो इन पर अंक लिखेगा। देन 5 4 6 2 1 4 3 6 5 और 4 1 5। और अब वो बोलेगा विपरीत बताओ। मान के चलो 3 के विपरीत पूछ लेता है वो, अगर 3 के विपरीत बताओ या फिर 2 के विपरीत बताओ, देन किसी के भी पूछ सकता है। देखिए जरा, जब वो 4 पासे देगा तो आपको उन 4 पासों में से 2 पासे चुनने होंगे जिनमें 2 अंक कॉमन हैं। आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि इसको देखें और 4 को पॉइंट करके और घुमा दें। देखो मैं घुमाने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मतलब पासे के लिए सेकंड वाला जो मेथड है वही है इंपॉर्टेंट। ओके, 2 कॉमन चुनने हैं हमें। अब 2 कॉमन कौन कौन सो में, देखिए जरा, अगर हम इन दोनों की बात करें तो 1 से तो 1 कटेगा और 4 से 4, देन 2 के अपोजिट 5 हो गया, हमारा एक आंसर आ गया। अगर हम किसी और की बात करें तो जरा इन दोनों को देखिए जरा, देखो 5 से 5 कट गया, 6 से 6, देन 4 के अपोजिट 3 आ गया। मतलब करना इसी मेथड से है और आपके आंसर निकल गए। 3 के विपरीत 4 और 2 के विपरीत 5, देन आंसर आपका सवाल हो गया। अब जरा मैं घुमाने के लिए बता देता हूं मैंने मना क्यों करा। अगर मान के चले हम इसको घुमा देते तो 4 5 6, 4 1 और 1 2, देखो जरा 4 के विपरीत 3 आ गया। अब जरा देखिए जरा, यहां से 5 के अपोजिट 2 है और यहां से 5 के अपोजिट 1, इसलिए घुमाने का मेथड ये गलत है। ऐसा नहीं है कि पासा घुमाकर नहीं लाया जा सकता, अगर हम किसी और को कॉमन करके करें तो शायद वहां से सही आ जाए। अगर हम इन दोनों में से घुमाएं देन 5 6 3 और 5 1 4, मतलब ये वाला घुमा हुआ पासा सही है। अब आपको घुमाने के लिए जो मैंने मना करा है वो क्यों करा है, घुमाकर उत्तर डबल आ जाएगा और आपको लगेगा आपका सही है, वो सही नहीं होगा। ओके, ये बात आप याद रखिए। ये है हमारा सवालों को मिलाकर जो करा गया। मैं सवाल एक और करता हूं, जरा देखिए जरा,
एक सवाल और, मतलब वो पासे फिर से देता है, चार पासे वो फिर से बनाएगा। आप ऐसा सोचिए, दो तीन पाँच, 6 4 5, 2 1 3 और 6 1 4, और वो बोलता है यहां से 2 के विपरीत बताओ, 2 के विपरीत बताओ। ये है जी आपका सवाल। लेकिन अब देखिए जरा, चार पासे उसने दिए, इन चार पासों में जैसे मैंने पीछे बोला था, दो कॉमन ढूंढिए जिनमें दो अंक सेम हो। कोई से भी हो सकते हैं इनमें। देखो अगर हम इन दोनों की बात करें तो 2 से 2 कट जाएगा और 3 से 3, तो 1 के अपोजिट 5 आ गया हमारा, यहाँ तक ठीक है। अगर हम अब इन दोनों की बात करें तो 6 से 6 कटेगा, 4 से 4, देन 1 के अपोजिट 5 ही आ रहा है अब भी। अगर हम किसी और में देखें तो अब हमारा कॉमन नहीं निकलता। अब देखिए जरा ऐसी कंडीशन में करना क्या है। हमने इन दोनों को लिया, यहां से विपरीत ये निकलता है, लेकिन अगर हम इन दोनों को लें तो भी हमारा यही निकलता है। अब हम किसी और को नहीं ले सकते। अगर ले सकते तो शायद अब देखिए, अब कोई भी नहीं है ऐसा कॉमन अब हो जाए जिसमें, हाँ अगर हम देखें नहीं है, अब घुमा लेते हैं। अगर अब हम घुमाएं अगर, तो देखिए जरा इन दोनों में कॉमन 1 है, देन 1 2 3, देन 1 6 और 4, 1 के अपोजिट 5 आ गया। पहले आप इसी तरीका से करें और उसके बाद घुमाएं, और 1 के अपोजिट 5 आ गया, देन ये कंडीशन सेटिस्फाई अगर हो जाती है देन आपका घुमाने का सिस्टम ठीक है। देन 2 के विपरीत 6 हो गया आंसर। ओके, बात करते हैं हम नेक्स्ट की। देखो जरा, वो पासे को हमेशा 4 फॉर्म में देगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको 3 पासे बनाएगा और वो भी इस तरीके से बना सकता है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ना बनाए। नाम लिखेगा यहां पर 5 2 4 4 3 6 3 1 और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताओ, स्थान पर ये है। अब देखिए जरा, ये 3 पासे हैं, जो पासे ऐसे थे उसको उसने ऐसे कर दिया। आपको करना क्या होगा, इस पासे को बंद कर दीजिए, और बंद करने पर जो बनेगा वो पासा ये बन गया। अगर हम इसको बंद कर दें और इसको बंद कर दें, ये रहा। अब देखिए जरा, यहां पर और यहां पर में फर्क, इन दोनों में कॉमन ढूंढिए, देन 4 है, कॉमन करके घुमाइए, 4 2 5 4 6 और 3, इसे काटिए, 4 के अपोजिट 1। अब जरा देखिए, हमारा यहां पर ऑप्शंस नहीं दे रखा है, लेकिन ये वाला कैसे आएगा बस वो देखिए आप। इस पासे को इसके अकॉर्डिंग टर्न करिए आप। देखो अगर बात करें इसके ऑप्शंसों की, तो ऑप्शंस देखिए जरा, 5 4 6 और ऑप्शन डी में 2। देखो जरा, 3 के अपोजिट 5 है, तो 3 ऊपर तो 5, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर बात करें 1 की, तो 1 के अपोजिट 4 है, देन 4 भी नहीं हो सकता। अब बचते हैं 2 और 6। अगर देखें यहां पर कौन सा अंक होगा, बस वो क्लियर करना है। इस पासे को इसके अकॉर्डिंग टर्न करना है। हम इस पासे को रोटेट करते हैं जरा,
इस पासे को यहां से पकड़कर रोटेट करा तो 3 ऊपर पहुंचा, 4 यहां पर, और जस्ट 6 के नीचे वाला सामने आ जाएगा। ओके, अब इस पासे को एक बार ऊपर से पकड़िए और रोटेट एक बार फिर से करिए। देखो जरा, ये रोटेट करने वाले जो सिस्टम है आजकल एग्जाम में यही आ रहे हैं 3। अगर हम इसको रोटेट कर दें तो 2 यहां पर आएगा और 4 के अपोजिट जो 1 है वो यहां पर, मतलब ये वाली कंडीशन और ये वाली सेम टू सेम है और हमारा आंसर बना 2। पासा इससे ज्यादा नहीं आता। अब आप सोचेंगे कि इसके सवाल कैसे कैसे, आप अपनी बुक में देखिए, इससे ज्यादा हार्ड सवाल नहीं आते। यही सवाल है जो थोड़ा सा हार्ड था। आप एक बार वीडियो को रिपीट करके देखें, देन आपका कंफर्म सवाल हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ओके।